हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे फोकस करेंगे कि अभी के टाइम में एआई को कैसे सीखा जाए। ठीक है। तो मैंने कुछ फंडामेंटल और लर्निंग पाथ बनाया, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी के टाइम में आप मल्टीपल टूल यूज करते हो, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जैसे कि क्लाउड हो गया। और मल्टीपल एआई टूल्स की बात करें तो इसके अंदर चैट जीपीटी हो गया, जिमिनी हो गया, और मल्टीपल टूल है जिसको आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो। तो यूज करना बड़ा टास्क नहीं है। एआई को हम कैसे समझें, और अभी के टाइम में आप हमेशा सुन रहे हो कि एआई अपना जॉब के रिलेटेड कैसे हेल्पफुल कर सकता है। और आप एआई को अपने आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, तो एआई को हम लोग कैसे यूज करें। ठीक है। तो आप सिंपल चैट बॉक्स है, आप अभी यूज कर रहे हो, लेकिन एआई को कैसे सीखा जाए, एआई का क्या एरिया है, एआई को बेसिक से एडवांस में लेवल में कैसे सीखा जाए। एआई का चैटबॉट बनाना है या कोई प्रोजेक्ट बनाना है या अपने प्रोजेक्ट के साथ कोई चैटबॉट बनाना है, तो उसको हम लोग कैसे सीखेंगे। तो अब आज का टॉपिक अपना वही है। ठीक है। तो बेसिकली मैंने एक रोड मैप बनाया है। ठीक है। तो आज मैं दो रोड मैप आप लोग के सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला रोड मैप है कि लर्निंग विथ एआई, एआई को एआई से कैसे सीखा जाए। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसके अंदर बात करें तो फेज वाइज हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फाउंडेशन या आपको एआई सीखने के लिए क्या ज़रूरत है। ठीक है। तो उस लेवल की बात करें तो आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है कि एआई पाइथन यदि आप सीख रहे हैं तो पाइथन के साथ एआई को अच्छे से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तो आपको एआई के लर्निंग में हेल्प होगा। दूसरी बात करें कि थोड़ा मैथमेटिकल या मैथ के कॉन्सेप्ट को आना चाहिए। यदि मैथ के कॉन्सेप्ट को आ रहा है तो इजीली आप एलएलएम या एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी को आप अच्छे से सीख सकते हैं। यदि प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसके अंदर मैंने पहले क्या बोला, पाइथन, पाइथन आपको आना चाहिए। तो आप पाइथन का बेसिक से आप एडवांस लेवल पे पाइथन से जो टॉपिक्स हैं उसको जब अच्छे से कमांड करो, क्योंकि पाइथन के जो टॉपिक्स हैं वो आपको यूज में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर नमपाई की बात करें, आप पांडा की बात करें, तो ये बेसिकली यूज में आता है। तो पाइथन को आप करो, मेरे काफ़ी सारे वीडियो मैंने बनाया पाइथन पे, तो उसको आप देख सकते हो और पाइथन को आप सीख सकते हो। और पाइथन का सबसे पहले मास्टर बनना पड़ेगा। उसके उससे क्या होगा कि आपका एआई लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक की बात करें तो मैथमेटिकल, मैंने पहले बोला था कि अलजेब्रा यूज होता है, कैलकुलस यूज होता है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स यूज होता है, जो आप कैलकुलस 9th-10th में पढ़े होंगे, अलजेब्रा पढ़े होंगे 11th में, 9th में, 10th में। जो अभी यूज होगा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो ये सबसे बड़ा फेज है कि ये आपको कुछ ना कुछ प्रोग्राम में आना चाहिए जो पाइथन को आप स्ट्रॉन्ग करो। और सेकेंड क्या है, मैथमेटिकल में अलजेब्रा थोड़ा आना चाहिए, कैलकुलस आना चाहिए, कैलकुलेशन और प्रोबेबिलिटी आना चाहिए। दूसरी बात करें कि कोर मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट क्या है। यदि मशीन लर्निंग आपने सुना होगा कि मशीन लर्निंग क्या है, एक्चुअली वो सीखते हैं। तो मशीन लर्निंग के अंदर बात करें तो मशीन लर्निंग के अंदर एमएल फंडामेंटल, ठीक है, तो वो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मशीन लर्निंग सीखना है तो आपको क्लासिक एल्गोरिथम, रेग्रेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो, उसको पे कमांड करना पड़ेगा। ठीक है। मॉडल ट्रेनिंग एवोल्यूशन, तो इस कॉन्सेप्ट पे आपको कमांड करना पड़ेगा यदि आपको मशीन लर्निंग के फील्ड में जाना है। ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा फ्यूचर इंजीनियरिंग, यदि डेटा प्रोसेसिंग डेटा रिलेटेड आपको काम करना है मशीन लर्निंग के साथ, तो आपको ये कमांड करना पड़ेगा। एडवांस टॉपिक की बात करें और स्पेशलाइजेशन बात करें, आपको स्पेशलिस्ट बनना है किसी भी टॉपिक का, तो आप क्या कर सकते हो, आप डीप लर्निंग कर सकते हो। ठीक है। अब डीप लर्निंग की बात करें तो डीप लर्निंग में क्या क्या है, न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर जो अभी टाइम में बहुत ज़्यादा यूज होता है, या सीएन कंप्यूटर विजन के एरिया में आप इसको अपना कमांड कर सकते हो, या आरएनएन हो गया, एन एल एल एम एल NLP, ये जो है ट्रांसफर, इसको कर सकते हो। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये अभी टाइम पे इसको आप कमांड कर सकते हो, कंप्यूटर विजन जो मैंने बताया, और रिफोर्सिंग लर्निंग। ठीक है। तो ये सब टॉपिक न्यू है अभी के लिए, इसको हम लोग धीरे धीरे कमांड करेंगे। एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आ गया
कि फ्रेमवर्क्स क्या क्या है, टेंसर फ्लो और एंड पाई टॉर्च है, ठीक है। बिल्डिंग आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है। आप एमएल ऑपरेशन रिलेटेड आप सीख सकते हो, एंड रीडिंग रिसर्च पेपर, ठीक है। तो ये सब एक टॉपिक है जिसको आप बना सकते हो। तो ये मैं आपको दे दूंगा। इसकी बात करें तो ये मैं आपको वीडियो में ये रोड मैप बता दे दूंगा, जिससे आप इजीली मैं डाउनलोड करके और वीडियो में अटैच कर दूंगा। तो ये टॉपिक को आप कवर सकते हो। ये सिंपल बेसिक हो गया, ठीक है। अब दूसरा लर्निंग की बात करें कि आपको एआई अब बेसिक से एडवांस लेवल पे कैसे सीखना है, उसकी बात करते हैं। तो एआई बेसिक पे पहले देखते हैं, बेसिक बेसिक पे फोकस करेंगे और देन डे बाय डे हम लोग एडवांस पे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बेसिक की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले आपको एआई एजेंट, एजेंट आप आपने काफ़ी सुना होगा एआई एजेंट, ठीक है। एजेंट काम करता है मेरे लिए, आप एजेंट को जो जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे उसके हिसाब से काम करता है। दूसरा क्या हो गया, रेडी टू रन एग्जाम्पल। तो ऐसे कुछ ऐप बना सकते हो जिसमें रेडी टू रन है, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। डेवलपर वर्कफ्लो हो गया, राग आपने बहुत बार सुना होगा। तो राग क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चैट विथ एनीथिंग ऐप्स, कोई भी आपका ऐप है उसके साथ आप चैट में बना सकते हो। फाइनिंग ट्यूनिंग ओएस मॉडल वो क्या है वो देखते हैं। कोड फर्स्ट क्रैश कोर्स, ठीक है। तो पहला देखते हैं एआई एजेंट। एआई एजेंट आपको बनाना है तो इसके अंदर दो टाइप का एजेंट होता है, एक होता है एजेंट टाइप और कोर कॉन्सेप्ट। एजेंट टाइप की बात करें तो आपका एजेंट टाइप क्या क्या हो गया, सिंगल एजेंट सिस्टम हो गया, मल्टी एजेंट सिस्टम हो गया, ब्राउज ऑटोमेशन एजेंट हो गया, वॉइस एजेंट हो गया। जैसे कि आप वॉइस बोलते हो उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देता है। जैसे चैट जीपीटी का आप वॉइस से बोल रहे हो कि मुझे इसके बारे में बताओ तो उसको रिस्पॉन्स देता है, तो वॉइस एजेंट हो गया, लोकल एजेंट हो गया। और एनसीपी एमसीपी ये सबसे बेस्ट है, एमसीपी बेस्ट एजेंट। इसको भी हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। तो इतने टाइप के एजेंट्स हो गए, इसकी आपको समझना पड़ेगा। सिंगल एजेंट है, मल्टीपल एजेंट है, वॉइस एजेंट है, एमसीपी बेस्ड एजेंट है, ठीक है। तो ये आपको एजेंट टाइप हो गया। कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो एजेंट आर्किटेक्चर आपको सीखना पड़ेगा। एजेंट आर्किटेक्ट क्या है, मेमोरी टूल, मेमोरी क्या है, टूल्स क्या है, एक्शन क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं एआई में, एंड वर्क फ्लो एवोल्यूशन। ये आपको एजेंट मिनिस्ट्री के अंदर आपका आ गया। रीड टू एग्जाम्पल की बात करें तो रेडी टू एग्जाम्पल में क्या है कि आप कोई क्लोन बनाओ कोई प्रोजेक्ट का, और क्लोन को इंस्टॉल करो और उसको अब रन करके सेटअप करो, ठीक है। दूसरा क्या है, मिनिमम एआई एजेंट एग्जाम्पल। तो रेडी टू में कि आप मिनिमम कोई एजेंट बना के आप उसको यूज कर सकते हो। राज का एग्जाम्पल है, राग का। ब्राउज एजेंट एग्जाम्पल है, लोकल इंटरफेस एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सब जो है ये रेडियो एग्जाम्पल की बात आ गया। डेवलपर वर्कफ्लो की बात करें तो इसके अंदर स्ट्रक्चर एआई प्रोजेक्ट्स है, मल्टी एजेंट इंस्ट्रक्शन है, क्रिएट एंड मैनेज टूल, लॉग्स, बिल्डिंग प्लानिंग, ऑटोमेशन एवोल्यूशन हो गया। ये आपका डेवलपर वर्कफ्लो की। राग की बात करें तो राग के अंदर क्या क्या है, राग के अंदर देखते हैं प्रोग्रेशन पाथ क्या है और बेसिक प्रैक्टिस क्या है। प्रोग्रेशन पाथ की बात करें तो इसके अंदर सिंपल राग चेन है गया, एजेंटिक राग हो गया, हाइब्रिड सर्च, इसके अंदर वेक्टर कीवर्ड यूज होता है। आने वाले टाइम पे ये लोग भी देखेंगे। तो धीरे धीरे जब तक आप बेसिक से नहीं स्टार्ट करोगे समझना, तब तो आपको नए नए टूल्स, नए नए वर्ड, नए नए फॉर्म आपको पता चलेगा। लोकल राग क्या है, विथ लोकल एलएलएम लैंग्वेज मशीन का है। तो अब बेसिक प्रैक्टिस की बात करें तो इसके अंदर क्या है, चक्कीय हो गया, एम्बेडिंग हो गया, कैसिंग हो गई, कैसिंग यूज कैसे करते हैं एआई के साथ। एग्जांपल आर्किटेक्चर भी, तो सिंपल कोड, आपके सिंपल कोड के साथ आर्किटेक्ट को कैसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चैट विद एनीथिंग ऐप, इसके अंदर क्या है, आपका डेटा सोर्स, ठीक है। डेटा सोर्स क्या है उसके हिसाब से आप कर सकते हो, जिसके अंदर ये डेटा सोर्स में गिटहब रेपो हो सकता है, आपका जीमेल हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है एज ए सोर्स। आप एज ए सोर्स उसको आप बोलो कि आपका सोर्स हो गया पीडीएफ, ठीक है। वीडियोज हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, ठीक है। वो आप एज एआई को इस आप सोर्स, आपके पास कोई पीडीएफ है या वीडियो है, आपने बोला कि जो भी आप आउटपुट दोगे वो हमारे वीडियोस दोगे या पीडीएफ से दोगे। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसके अंदर फ्रेमवर्क्स और यूआई ऑप्शन हो गया, पार्सिंग मेथड हो गया, एग्जाम्पल वर्कफ्लो हो गया। फाइनिंग ट्री की बात करें तो इसको हम लोग एडवांस लेवल पर समझेंगे कि फाइनिंग ट्री एस मॉडल क्या है। ये इसके अंदर गामा हो गया, एल लामा हो गया, मिस्टल हो गया, क्यून हो गया,
टेक्निकल सेटअप की बात करें तो इसके अंदर एसएफटीपी, ये सब हाई लेवल की बात है, ये धीरे धीरे हम लोग जाएंगे बेसिक से। तो ये हम लोग लर्निंग पाथ देख रहे हैं और इसकी बिहाफ पे हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोड फर्स्ट फेज का क्या है, एसएटी के थाउट से इसके अंदर के बहुत सारे एजेंट डेवलपमेंट किट हो गया या ओपन एआई से एसटीटी हो गया। हैंडल्स कोडिंग की बात करें तो इसके अंदर बिल्डिंग आप टूल बना सकते हो, एजेंट क्रिएट कर सकते हो, किसी एपीआई के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ये सब इसके अंदर बेसिकली है। तो मैं ये भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अभी के टाइम में एआई के फील्ड में कुछ ना कुछ आप ट्राई करो सीखने का। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हो, ठीक है। आप मशीन लर्निंग में जा सकते हो, आप डेटा प्रोसेसिंग में जा सकते हो, तो आने वाले टाइम आपको चैटबॉट बना सकते हो, ठीक है। आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस प्रोजेक्ट के साथ आप क्लाउड में एआई मॉडल बना सकते हो, ठीक है। तो आप डेली डेली बेसिस पे सीखो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे एक वीडियो मैं और अटैच कर दूंगा जिसमें और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप उस वीडियो को देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार। अगर एआई की दुनिया में सिर्फ बातें नहीं करनी बल्कि असल में कुछ बनाना है तो ये चर्चा खास तौर पर उन लोगों के लिए है। हम यहाँ एआई में महारत हासिल करने का एक बिल्कुल साफ सुथरा रोड मैप देखेंगे जो किसी को भी जीरो से एक असली बिल्डर बना सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एआई के साथ भविष्य बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या। देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है, पर साथ ही एक बड़ी चुनौती भी। और इस चुनौती को पार करने के लिए हमें एक बिल्कुल क्लियर रास्ते की जरूरत है। चलिए इस पूरे सफर को एक पहाड़ पर चढ़ने वाले अभियान की तरह सोचते हैं। एक बिगनर के तौर पर शुरुआत करके एक बिल्डर बनने की चोटी तक पहुंचना है, और ये गाइड बिल्कुल वही नक्शा है जो हमें टॉप तक ले जाएगा। तो चलिए अपने अभियान की शुरुआत करते हैं। हर बड़ी चढ़ाई एक बेस कैंप से शुरू होती है, और हमारे इस सफर में वो बेस कैंप है एआई एजेंट्स को समझना। यहीं से हमारी नींव पड़ेगी। तो आखिर ये एआई एजेंट होता क्या है? अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक स्मार्ट सिस्टम है जो अपने आसपास के माहौल को समझता है, उसके हिसाब से फैसले लेता है और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक्शन लेता है। ये आज के एआई एप्लीकेशंस का कोर बिल्डिंग ब्लॉक है। अब एजेंट्स को मास्टर करना ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले हम एक अकेले एजेंट से काम लेना सीखते हैं, जैसे कोई सिंपल चैटबॉट। फिर हम आगे बढ़ते हैं और कई एजेंट्स को एक टीम की तरह मिलकर काम करना सिखाते हैं। और आखिर में हम ऐसे एजेंट्स बनाते हैं जो ऑफलाइन यानी बिना इंटरनेट के भी अपना काम कर सकते हैं। किसी भी एजेंट के आर्किटेक्चर को देखें तो उसके दिल में ये 4 चीजें होती हैं। पहली है मेमोरी, यानी उसकी याददाश्त जिससे वो पुरानी बातें सीखता है। दूसरे हैं टूल्स, जो उसे बाहरी दुनिया से कनेक्ट करने की पावर देते हैं। तीसरे हैं एक्शंस, यानी वो असल में क्या क्या काम कर सकता है। और चौथा है वर्क फ्लो, जो वो लॉजिक है जिससे वो सही फैसले लेता है। चलिए, बेस कैंप तो सेट हो गया, अब शुरू होती है असली चढ़ाई। ये सफर थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर यहीं पर वो टेक्निकल स्किल्स सीखने को मिलेंगी जो गेम चेंजर्स साबित होती हैं। तो हमारी पहली और सबसे जरूरी स्किल है RAG, यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ उतना ही नहीं जानता जितना उसे सिखाया गया है। RAG उसे एक सुपर पावर देता है बाहरी दुनिया से जानकारी खींचने की, चाहे वो लेटेस्ट न्यूज़ हो या कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट। इससे होता क्या है, उसके जवाब ज्यादा सटीक और यूजफुल हो जाते हैं। अब RAG को भी मास्टर करने के 3 स्टेप्स हैं। हम सिंपल RAG चेन से शुरू करते हैं, फिर हम आते हैं एजेंटिक रैज पर, जहां एआई और भी स्मार्ट हो जाता है। वो खुद डिसाइड करता है कि कब और कहां से जानकारी लानी है। और फाइनली हम पहुंचते हैं हाइब्रिड सर्च पर, जो सर्चिंग का सबसे एडवांस्ड तरीका है। तो ये हाइब्रिड सर्च इतना पावरफुल है क्यों? क्योंकि ये 2 अलग-अलग दुनियाओं के बेस्ट चीजों को एक साथ लाता है। एक तरफ है वेक्टर सर्च, जो शब्दों के मतलब और कॉन्टेक्स्ट को समझकर खोजता है। दूसरी तरफ है कीवर्ड सर्च, जो एग्जैक्ट वर्ड मैच ढूंढता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो रिजल्ट्स एकदम कमाल के होते हैं। चलिए अब आते हैं हमारी अगली स्किल पर, और ये तो बहुत ही मजेदार है। चैट विद एनीथिंग एप्स बनाना, मतलब ऐसे पावरफुल कस्टम चैट टूल्स बनाना जिनसे किसी भी चीज के बारे में बात की जा सके। जरा सोचिए कि क्या क्या पॉसिबल है
अपने गिटहब रेपो से सीधे बात की जा सकती है, अपने जीमेल से जानकारी पूछी जा सकती है, या फिर किसी पीडीएफ और वीडियो के अंदर क्या है, ये सब सवालों के जरिए जाना जा सकता है। संभावनाएं वाकई में एंडलेस हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपनी तीसरी और सबसे एडवांस्ड स्किल पर, फाइन ट्यूनिंग। इसको ऐसे समझिए कि आप एक जनरल डॉक्टर को एक स्पेशलिस्ट सर्जन बना रहे हैं। हम लामा या मिस्ट्रल जैसे पावरफुल ओपन सोर्स मॉडल को लेते हैं और उसे किसी एक खास काम के लिए ट्रेन करते हैं ताकि वो उसमें एक्सपर्ट बन जाए। इसके लिए एसएफटी, डीपीओ और लोरा जैसी प्रोफेशनल टेक्निक्स यूज होती हैं। अब ये सिर्फ फैंसी नाम नहीं है, ये वो टूल्स हैं जिनसे डेवलपर्स एआई को सिखाते हैं कि ये सही है और ये गलत है। इससे मॉडल की परफॉर्मेंस जबरदस्त हो जाती है और वो ठीक वही करता है जो उससे करवाया जाना है। अच्छा, स्किल्स की बात तो हो गई, लेकिन पहाड़ चढ़ने के लिए सिर्फ स्किल ही काफी नहीं होती, सही गियर भी चाहिए होता है। तो अब बात करते हैं उन टूल्स और वर्कफ्लोज की जो एक मॉडर्न डेवलपर की टूलकिट का हिस्सा हैं। देखिए, एक हॉबी प्रोजेक्ट और एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक मजबूत एआई सिस्टम बनाने के लिए हमें कई चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे सारे एजेंट्स मिलकर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, परफॉर्मेंस कैसी है, उसे लगातार चेक करना, लागत यानी कॉस्ट कंट्रोल में है कि नहीं, और सबसे जरूरी, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमें पता होना चाहिए कि क्यों हुई। ये सारे वर्कफ्लोज इसी चीज को पक्का करते हैं। तो लीजिए, नक्शा हमारे पास है, गियर भी पैक हो गया है, और अब हम खड़े हैं अपने सफर के स्टार्टिंग पॉइंट पर। अब वक्त है थ्योरी को एक्शन में बदलने का। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है करके सीखना। पहला कदम हमेशा कुछ बनाने से ही शुरू होता है, फिर चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। और अच्छी बात यह है कि शुरुआत करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो सोर्स मटेरियल है उसमें रेडी टू रन एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे एक मिनिमल एआई एजेंट का टेम्पलेट है, आरएजी का एक उदाहरण है, एक ब्राउज़र एजेंट भी है। मतलब इन्हें लेकर तुरंत शुरू किया जा सकता है। प्रोसेस एकदम सिंपल है, क्लोन करो, इंस्टॉल करो और रन करो। ये जो क्लोन इंस्टॉल रन का फंडा है ना, ये शुरू करने के सारे डर को ख़त्म कर देता है और सीधा काम पर लगाता है। तो रोड मैप एकदम क्लियर है, नक्शा हाथ में है, कौन सी स्किल्स चाहिए ये पता है, और शुरू करने के लिए टूल्स भी मौजूद हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये हो सकता है, सवाल ये है कि सबसे पहले बनाया क्या जाएगा। If you like this video, please subscribe.